Hello students, question number 8 from JEE Main 2022, 26 July, shift 1. The question is, if fx equal to कुछ इस तरीके से discretely defined function मेरे पास है and gx is also इसी तरीके से कुछ discretely defined function है are continuous on R, ये क्या है continuous है on real numbers, then आपको g of f of 2 plus f of g of minus 2 का वैल्यू बताना है. तो बेसिकली यहाँ पर पहले तो इन प्रॉपर है ना फंक्शंस निकालने पड़ेंगे क्योंकि हमको गिवन है कि ये कंटिन्यूस है. तो इनको कंटिन्यूस बना देते हैं. कंटिन्यूस बना के ए यहाँ से और बी यहाँ से निकाल लेते हैं क्योंकि इन वैल्यूज़ की आवश्यकता पड़ेगी हमें. तो हम सबसे पहले तो फॉर है ना एफ एक्स क्योंकि कंटिन्यूस है ज़ीरो पर, तो फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स होगा. तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ज़ीरो पॉजिटिव पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा इस इंटरवल में आएगा, यानी कि मैं ज़ीरो यहाँ पर पुट करूँगा तो बेसिकली इसका वैल्यू 4 होगा इक्वल टू इसमें मैं ज़ीरो पुट कर दूँगा तो यहाँ से ए आएगा. तो बेसिकली मुझे ए का वैल्यू मिल गया 4. उसके बाद फॉर कंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एक्स बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में यहाँ से भी मैं लिखूँगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो पॉजिटिव ऑफ जी एक्स इक्वल टू होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो नेगेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स आएगा. और बेसिकली यहाँ पर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जी ऑफ ज़ीरो के इक्वल, और इसको भी मैं एफ ऑफ ज़ीरो के इक्वल कह सकता हूँ क्योंकि ये तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए कंटिन्यूस होने के लिए. बट मैं किन्हीं दोनों चीज़ों को ही इक्वल अगर कर दूंगा तो उतने में ही मेरा बी का वैल्यू आ जाएगा. तो इसको मैं निकालूंगा तो ज़ीरो पॉजिटिव यहाँ पर अगर पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस बी हो जाएगा इसका वैल्यू, और ये इक्वल टू होगा जब मैं ज़ीरो यहाँ पर पुट करूँगा तो आ जाएगा यहाँ 1. तो बेसिकली बी का वैल्यू मेरे पास -15 आ जाएगा. ए और बी अगर आ जाएंगे तो बस अब दोनों फंक्शंस आ चुके हैं तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ. ये लिखा हुआ है जी ऑफ f of 2 and plus f of g of -2 बेसिकली इसका वैल्यू मुझे चाहिए. तो बस निकाल लेते हैं. तो f of 2 का वैल्यू बेसिकली देखूँ अगर मैं तो f of 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में यहाँ पर पुट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 - 4 का मॉड. तो f of 2 का वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पर मैं. तो f of 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - 4 का मॉड, यानी कि ये आ जाएगा 2. तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा f ऑफ 2 की प्लेस पर 2 एंड f ऑफ g ऑफ -2 के लिए मैं यहाँ पर पुट करूँगा. तो g ऑफ -2 अगर यहाँ पर पुट किया तो g ऑफ -2 इक्वल टू ये हो जाएगा -2 + 1, यानी कि बेसिकली इसका वैल्यू हो जाएगा -1. तो यहाँ पर आ जाएगा -1 इक्वल टू g ऑफ 2 का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो g ऑफ 2 का वैल्यू यहाँ पर रख कर निकालना है मुझे. तो यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो 2 - 4 हो जाएगा. चलो निकाल लेता हूँ यहाँ पर मैं g ऑफ 2 ही निकालना है. हाँ, तो g ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - 4 का स्क्वायर एंड प्लस b था तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 एंड -15 वैल्यू हम निकाल चुके हैं b का. तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना -11 हो जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा आपका वैल्यू इसका -11 प्लस f ऑफ -1 का वैल्यू निकालना है, मतलब कि इस वाले रेंज में मुझे वैल्यू पुट करनी है. तो f ऑफ -1 विल बी इक्वल टू -1 प्लस a, जबकि a हम ऑलरेडी 4 निकाल चुके हैं तो ये हो जाएगा 3. तो यहाँ से जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 3 ऐड कर दूंगा तो फाइनली मेरा जो आंसर हो जाएगा -8 हो जाएगा विच इज़ इन ऑप्शन डी. थैंक यू.